सीड की ग्रेडिंग भी कर सकता है। ग्रेडिंग मतलब मोटा दाना अलग और कमजोर दाना अलग, अलग अलग प्रकार की 10 जालियां आपको इसके साथ में दी हुई होती है। आप देखिए ना, ये जाली भी खराब नहीं हो इसके लिए इसके चारों तरफ एक मोटी सी पट्टी दी हुई है और रिबीटिंग किया हुआ है ताकि का डाला है, ये डाला भी लगभग 80-90 केजी की कैपेसिटी का डाला है। इसमें आप इतना मटेरियल भर सकते हैं। तो जो उससे बेहतर, उससे थोड़ा छोटा जो दाना होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कुशी वगैरह आ जाएगी। कुशी जो होती है उसमें कुशी का क्या सिस्टम है कि कुछ तो इस तरीके के बजट में बनाई है सर कि हर किसान के काम में आ सकती है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आए हुए हैं वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल। देखिए किसान भाइयों, कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनमें किसानों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है कृषि यंत्र का। जैसे आपने हार्वेस्टर से गेहूं कटाया, हार्वेस्टर से धान कटाया, मौसम विपरीत रहता है तो उससे हमको थ्रेसर भी हम जल्दी करना चाहते हैं, तो क्या है उसमें हमारे अनाज में क्वालिटी नहीं आती है। क्वालिटी नहीं आती है तो आपको मंडी में रेट कम मिलेगा, यहाँ आपको बीज भी सही नहीं मिलेगा। तो हम कुछ वसुंधरा कृषि यंत्र वालों ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिसको हम ग्रेडिंग मशीन कह सकते हैं। उसको आप कैसे चला सकते हैं, मोटर से भी चला सकते हैं और ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं। हम इस कृषि यंत्र की जानकारी हम सर से पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सबसे पहले मैं ये मशीन के नाम के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ जी। इसको हम बोलते हैं ट्रैक्टर कम मोटर ऑपरेटेड ग्रेडर कम क्लीनर। जी। मतलब क्या हुआ, ट्रैक्टर से भी चल सकता है और मोटर से भी चल सकता है। ग्रेडर कम क्लीनर मतलब हुआ कि जो सीड की ग्रेडिंग भी कर सकता है। ग्रेडिंग मतलब मोटा दाना अलग और कमजोर दाना अलग, और क्लीनर मतलब जो क्लीनिंग भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक मल्टीपर्पज मशीन है और मल्टीपर्पज मशीन होने के साथ साथ ये लगभग सभी तरह की फसलों में काम कर सकती है। आप उसको सभी फसलों में यूज कर सकते हैं, सभी तरह की फसलों में यूज कर सकते हैं। चाहे वो गेहूं हो, सोयाबीन हो, धान हो, मूंग हो, उड़द हो, कोई भी तरीके की फसल में आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ना, यहाँ पर हमने इसमें ना अलग अलग साइज की, अलग अलग प्रकार की 10 जालियां आपको इसके साथ में दी हुई होती है। आप देखिए ना, ये जाली भी खराब नहीं हो इसके लिए इसके चारों तरफ एक मोटी सी पट्टी दी हुई है और रिबीटिंग किया हुआ है ताकि ये बहुत मजबूती से मुड़े ना। वरना तो क्या होता है, देखो जाली वाली मुड़ जाएगी, ये हो जाएगी ना। इतनी ताकत हम अगर सादा जाली पे लगा दें तो मुड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 तरह की जाली इसमें पूरी इसके साथ में आपको आती है। बराबर जी। अब ये मशीन ना 3 से 5 HP की मोटर से भी चल सकती है और किसी भी ट्रैक्टर से चल सकती है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक पुली लगा के दी हुई है। जो पुली आप यहाँ पे मोटर लगाएंगे और मोटर लगा के उसके दोनों के यहाँ पे आप बेल्ट लगा देंगे, है ना। इसके बाद ये यहाँ पे इसका डाला है, ये डाला भी लगभग 80-90 केजी की कैपेसिटी का डाला है। इसमें आप इतना मटेरियल भर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए, आप जब यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ यहाँ पे अनाज निकलने की व्यवस्था है, एक तरफ उस तरफ अनाज निकलने की व्यवस्था है। एक उसके पीछे की तरफ है और एक उसके बाजू में है। हमें इनके यूज आपको बताता हूँ। देखिए, जो सबसे बेहतर क्वालिटी का, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा साफ दाना होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे निकलने के बाद जब हम इस तरफ में आएंगे तो ये वाला जो है, देखिए यहाँ पे अभी वो ये लगा दे ना, तो जो उससे बेहतर, उससे थोड़ा छोटा जो दाना होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे कुशी वगैरह आ जाएगी। कुशी जो होती है उसमें, कुशी का क्या सिस्टम है कि कुछ तो इसके पंखे से उड़ जाएगी बाहर की तरफ, पर कुछ ऐसी होती है जो दाने के ऊपर लपेटी हुई है। कुछ ऐसी है जो अपने रगड़ दिया तो वो भूसा अलग हो गया, दाना अलग हो गया, और कुछ ऐसी है जो दाने के साथ, दाने के साथ वाली कुशी यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी वाली यहाँ पे आ जाएगी, और उसके उस तरफ में मिट्टी वगैरह भी आ जाएगी साथ में, ठीक है ना। अब इसमें पूरे यहाँ पर जाली लगाने का सिस्टम दिया हुआ है। आप सभी तरीके की जाली
लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे पर्दे को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप कम ज्यादा जितना भी इसमें दाना डालना चाहे हाँ जी, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जी, जी, पूरा चाल बढ़ाने के लिए सिस्टम भी यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, सभी अच्छा। चीजों का देखिए, चाहे इधर वाले पंखे की बनानी है या इस तरफ की बनानी है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूरी दी हुई है। उस तरफ जो फैन है उसमें भी हवा को कम ज्यादा करने के लिए शटर दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ ऐसा अनाज ज्यादा उड़ रहा है तो उसके लिए भी ये ट्रे यहाँ पे लगाई हुई है, आप वो भी रोक सकते हैं। उसके अलावा इसमें पहिए दिए हुए हैं ताकि आप इसको आगे पीछे कर सकें। उस आगे की तरफ में 3 पॉइंट लिंकेज भी दिए हैं, आप उसको ट्रैक्टर पे लगा करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसा अपन कल्टीवेटर को लाते ले जाते हैं। जी। और बहुत बढ़िया यहाँ पे लेजर कटिंग से वसुंधरा कृषि यंत्र की ब्रांडिंग भी दी गई है। ये ब्लू और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आती है। जाली हमने अधिकतम आपको सभी तरीके की कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ और तरीके की लगती है या और कोई साइज लगता है तो आपको हमको दाने का साइज या उसका छेद का साइज हमको बताना पड़ेगा, हम वो व्यवस्था करके आपको आप तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। ये हमारे एरिया में, हमारे लोकल एरिया में बहुत ही लोकप्रिय मशीन है। लोग बहुत काफी संख्या में हमसे लेके जा रहे हैं। कई बार तो वेटिंग हो जाती है, महीना भर की बुकिंग करना पड़ेगा, फिर आपको ये हो पाएगी। तो हमने भी प्रोडक्शन काफी उसका इंक्रीज किया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बनाने में बहुत समय और बहुत बारीकी का काम है, इसलिए समय लगता है। तो ये एकदम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और किसान भाइयों की आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हार्वेस्टर से जब भी कोई फसल हमने कटाई है तो वो तो गंदी रहने ही वाली, उसमें कचरा मिट्टी ये वो टूटा हुआ दाना, विपरीत में थ्रेशरिंग भी करते हैं तो भी कचरा आ जाता है। तो मंडी में भाव, और आप इसके लिए सरकार ने नीतियां भी कुछ आजकल कड़क कर दी हैं। पहले क्या हो रहा था कि कैसा भी अनाज हो सेम भाव में बिक जाता था, अभी ऐसा होता भी नहीं है। अभी तो आपका ऐसा हो गया कि भाई ग्रेडिंग माल चाहिए अलग है, खराब माल का अलग रेट है, इसका मंडी जैसा पहले व्यापारी करते थे वैसा हो गया। तो ये साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो फसल के हिसाब से कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है सर, या जिस हिसाब की आप सफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। फिर भी 12 क्विंटल से 20 क्विंटल तक की कैपेसिटी अलग अलग फसल के हिसाब से आप इसमें ले सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही, और ये हमने ना इस तरीके के बजट में बनाई है सर कि हर किसान के काम में आ सकती है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद सकता है ना। तो सर पर्सनल के साथ साथ किसान भाई इससे किराए पे चला सकते हैं, अर्निंग भी इनकम भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गांव में हर किसान के पास ये मशीन उपलब्ध नहीं रहती। यदि एक मशीन एक किसान के पास ये चली गई तो सारे गांव का काम हो जाएगा लगभग। हाँ, मैंने ऐसा एक देखा था, एक भाई साहब थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया था, अपना लिया, अपना काम किया। उसके बाद वो ना मशीन को मोटर के साथ किसी को दिन के हिसाब से दे देते थे कि भैया ये 800 रुपए दिन है, 1000 रुपए दिन है, मशीन आपके पास में, लेबर आप लगाओ, आप चलाओ, बंद रखो, मुझे नहीं पता, मेरे उतने पैसे मेरे को इसमें तो ऐसे भी हो सकता है। शानदार प्रोडक्ट है कि इसमें सारा पूरा बेरिंग लगा हुआ है, सब जगह पर, कुछ टूट फूट का कुछ इसमें काम है ही नहीं है। और मेंटेनेंस की बात करें तो नो मेंटेनेंस मशीन है सर, होता भी है ना तो बहुत सस्ते आइटम है, पुली बेल्ट बेयरिंग्स वगैरह कुछ ऐसा। मैं देखिए कोई ना कोई भी चीज मैं कभी भी नहीं कहता अपनी मशीन के बारे में, या कोई चीज ऐसी नहीं होती कि भैया उसमें कोई कमी नहीं आएगी, कोई टूट फूट छोटी मोटी हो गई है तो सब चीजें ऐसी है, नट बोल्ट बेयरिंग बेल्ट वगैरह पुली वगैरह आसानी से मिल जाती है। आपको हमसे चाहिए हमसे मिल जाती है, मार्केट में चाहिए मार्केट में मिल जाती है। अच्छा, हमारा सर हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि हम इस तरीके की चीजें बनाएं कि उनके स्पेयर पार्ट कहीं पे भी आसानी से मिल सके। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। सर इसमें जैसे जैसे अपन को बारीक फसल साफ करना है और भारी फसल साफ करना, तो इसमें हवा का कम ज्यादा करने का सिस्टम क्या हवा का कम ज्यादा करने का इसमें दिया हुआ होता है। एक जगह पर एक शटर होता है, अभी यहाँ पे लगा नहीं है, वो शटर से उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो यहाँ पर एक शटर होता है, ये है, मैं बता रहा हूँ, ये एक शटर है। ये शटर को आप अंदर बाहर करके देखिए, क्या सिंपल मैकेनिज्म है। अभी पूरा खुला है तो ज्यादा हवा खींचेगा, थोड़ा बंद कर देंगे तो थोड़ी कम हवा खींचेगा, तो फेंकेगा भी कम। तो ऐसा ही सिस्टम है, एक शटर लगा हुआ है, शटर को बंद चालू करके आप हवा का प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं। किसान भाइयों को ये जो मशीन है क्या ये अनुदान पे भी उपलब्ध हो सकती है सरकार के द्वारा? सर अभी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ इस तरीके की मशीन पे अनुदान आया तो नहीं है, पर हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों ने टेस्टिंग वगैरह के लिए भी अप्रोच किया है, तो उस तरीके से भविष्य में आने की संभावना है, पर अभी जी अभी तो किसान भाइयों, सर ने इस मशीन के बारे में
काफ़ी विस्तृत जानकारी दी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी और मैं मशीन के सामने खड़ा भी हूँ। इतनी मजबूत मशीन है कि ये लगभग एक पीढ़ी तक तो ख़राब होने वाली नहीं है। यदि दादा खरीदेगा तो पोता भी चलाएगा इसको। तो किसान भाइयों, ऐसी और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे सर ने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।